हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय है मुक्ति, जिसे आप मुक्ति या परब्रह्म में लीन हो जाना, सदैव के लिए मुक्त हो जाना, इन नामों से जानते हैं। तो क्या सदैव के लिए कोई परमात्मा में लीन होता है या हो सकता है? होता है तो वो किस श्रेणी का व्यक्ति होता है? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। मुक्ति शब्द का अर्थ यही होता है कि जो जन्म मरण के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाए। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। तो क्या सदैव सदैव के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना इतना सरल है? इसका उत्तर है नहीं। देखिए, मुक्ति होती क्या है। मैं बिना ज़्यादा वीडियो लंबी किए हुए आप लोगों को मेन मुख्य कार्यों की बातें बताता हूँ जो इसमें होता है। जिसे हम मुक्ति कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, जो कि हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है कि सदैव के लिए जिस ईश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, आप उसके अंदर समाहित हो गए। इतना सरल है ईश्वर के अंदर सदैव के लिए समाहित हो जाना। प्राचीन काल में, अर्थात प्राचीन युगों में, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, इस तरीके के युगों में जो महान महान ऋषि हुआ करते थे, वो इस श्रेणी में आते थे। अब इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या है? देखिए, जो पहले के पूर्व के ऋषिगण मुनिगण होते थे, वो अपनी इतनी तपस्या, इतना जिसे कहते हैं आराधना, जप, अनुष्ठान, हवन इत्यादि इतना कर लेते थे कि वो उनका कभी दोबारा जन्म नहीं हुआ, या हुआ भी है तो वो अल्प समय के लिए हुआ है, और वो संसार में जिस कारण उन्होंने जन्म लिया, वो अपना कार्य करके वापस अपने लोक को प्रस्थान कर गए। और होता क्या है, जब भी कोई मनुष्य इस तरह की तपस्याएं कर लेता है कि उसे किसी देवी देवता का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो आजीवन उसकी जब तपस्या वो करता है, तो मृत्यु उपरांत उसके कर्मों या पुण्यों के आधार पर उस देवता का सानिध्य उसे प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे असली बात ध्यान देने वाली ये है कि सानिध्य उसे कब तक प्राप्त होता है। उस देवता का या उस देवता के लोक का, आप जो भी कह लीजिए, सानिध्य उसे तभी तक प्राप्त होता है जब तक उसके वो संचित पुण्य या ऊर्जा या तपोबल जिसे आप कहते हैं, वो तपोबल उसके साथ में विद्यमान है। उदाहरण के लिए, आपके जितना आपने तपस्या करी है, या जितना पहले के ऋषि मुनि ने, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, तपस्या उन्होंने करी है, वो क्यों दोबारा धरातल पे नहीं आए? क्योंकि उन्होंने इतनी अधिक तपस्या कर ली कि उनको जो लोक एक सुनिश्चित कर दिया गया, वो जिस लोक में भी बैठे अपनी तपस्या के आधार पे, वो जब उनका जब तक वो तपोबल रहेगा, वो वहीं पर रहेंगे। एक समय के बाद जब तपोबल अर्थात उनके किए हुए पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो वापस पृथ्वी लोक पे उनका दोबारा अवतरण होता है। जो भी साधक या जो भी इस प्रकार का तपस्वी, कोई बहुत बड़ा तपस्वी होता है, तो आजकल तो देखिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर होता है कि मृत्यु उपरांत भी देवता का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, परंतु मनुष्य के पास इतना समय नहीं है और वो इतना शुद्ध मन शुद्ध आचरण से उस प्रकार की तपस्या नहीं कर पाता है कि उसे दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। ये सारा देखिए ऊर्जाओं का खेल है। जब आपने इतनी ऊर्जाएं अर्जित कर ली, आपने कितनी ऊर्जाएं अर्जित करी हैं, आपने कितने पुण्य अर्जित करे हैं, कितना तपोबल अर्जित किया है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। पुण्य अलग होते हैं, तपोबल अलग होता है, ऊर्जा अलग होती है। उस स्तर पे आपको एक सुनिश्चित लोक दे दिया जाएगा, चाहे वो लोक कुछ भी हो, स्वर्ग के ऊपर का हो या कोई और लोक हो, उस देवता का लोक हो, वो आपको लोक दे दिया जाएगा जब तक आपके इस प्रकार की ऊर्जाएं, तपोबल इत्यादि आपके पास में रहेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि एक सीमा होती है, आप जहाँ भी जाओ उसका एक शुल्क होगा, तो ये शुल्क यही है। वहाँ पे आपका तपोबल और ऊर्जाएं लगातार घटित होती रहेंगी, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किया कि आप वहाँ पे जाके बैठे हैं, मगर जब बैठे हैं तो आपका खंडित भी होगा। कहीं आप मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में लेने जाते हैं, तो उसके बाद में आपको उसकी टिकट लेनी पड़ती है। अब जब वो शो खत्म हो जाता है, आपको दोबारा शो देखना है, तो आपके जेब में पैसे चाहिए दोबारा से टिकट खरीदने के लिए। तो सीधी सी बात इतनी है कि आपका जब जितने वर्षों के बाद भी आपका वो ऊर्जा या तपोबल
समाप्त होगा, आपको वापस दोबारा पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। पूर्व जन्म के तपस्वियों, मतलब पूर्व जन्म के ऋषि मुनियों के साथ ऐसा नहीं होता था। पूर्व काल के वो, उनके पास में इतनी अधिक प्रचुर मात्रा में होती थी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वो कई कई हजारों साल तक तप करते थे, एक साधना एक तप में बैठे रहते थे। उनको फिर वो समय भी अलग था, और फिर उस तरह के देवी देवताओं के मतलब प्रत्यक्ष दर्शन भी होते थे। आज के कलयुग में तो सब संभव नहीं है। तो इसीलिए जब भी किसी मनुष्य का या जब भी किसी साधक का, जो साधक उस स्तर पे है, उसने उस स्तर की तपस्याएं कर रखी हैं, मरणोपरांत उसको वो लोक या देवता का सानिध्य या देवता का वो लोक प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद वो वहां पे उस लोक में वास करता है, देवता के साथ में वास करता है। और वो ऊर्जाएं, वो तपोबल क्षीण होने के बाद में उसे ना चाहते हुए भी पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार उसको जो भी योनि सुनिश्चित करी जाए, मनुष्य योनि हो या जो भी योनि हो। देखिए, जो उस स्तर पे गया है उसे तो मनुष्य योनि ही मिलेगी, परंतु फिर भी वहाँ पे यदि कुछ गलती ना हो तो, क्योंकि कर्मों का खेल वहाँ भी होता है। आप जहाँ भी जाएंगे कर्मों का खेल होता ही है। कैसे कर्म करे हैं, कहीं वहाँ जाके तो नहीं बिगाड़ दिए। तो इसी कारण से जो ये शब्द है, ये शाब्दिक है। मुक्ति जो शब्द है वो शाब्दिक है कि मुक्त हो जाना। इतना आसान नहीं है मुक्त हो जाना और ये चीज होना। और एक और सबसे बड़ी बात, जो कहते हैं कि परमात्मा में लीन हो गए। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, परमात्मा में लीन हो गए तो हमारे धर्मशास्त्रों में त्रिदेवों तक की आयु बताई गई है कि ब्रह्मा जी की कितनी आयु है, विष्णु जी की कितनी आयु है और महादेव की कितनी आयु है। तो सृष्टि विखंडन होने के बाद वो जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो जब एक के अंदर एक भगवान समाते रहेंगे और फिर वो शून्य की अवस्था में चले जाएंगे, तो फिर उन सभी लोगों को दोबारा, जब दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा, प्राकट्य होगा, तो फिर से दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। अर्थात इसको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो पृथ्वी के हिसाब से आप देखें तो जब भी यदि कलयुग का अंत होगा, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी पुण्यात्मा हो, वो कितने भी बड़े लोक में बैठी हो, उसका यदि पृथ्वी का यदि कलयुग का अंत हो गया और दोबारा सृष्टि का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो नए युग की शुरुआत में उसे कितना भी हो, उसे जन्म लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जरूरी नहीं कि वो इसी पृथ्वी लोक पर जन्म ले। पृथ्वी लोक भी बहुत से होते हैं, कालखंड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक दीर्घ विषय है, परंतु मैंने आपको संक्षेप में समझाया कि भगवान तक की जब एक आयु निश्चित है, जो कि आप सनातन के ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे, तो उनके सानिध्य में प्राप्त जिसने किया है, अर्थात उनमें जो लीन हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, चाहे वो, उसको कभी ना कभी तो फिर वो वापस लौट के आना ही है या जन्म लेना है। तो मुक्ति शब्द एक शाब्दिक अर्थ है, और कलयुग के हिसाब से चाहे कितना भी बड़ा कोई तपस्वी क्यों ना हो, अपने पुण्यों या संचित पुण्यों के आधार पे उतने स्तर या उतने वर्ष या उतने समय ही उस लोक में या उस देवता के साथ रह सकता है, जब तक कि उसके कर्म, ऊर्जा, तपोबल उसके साथ में है। आशा करता हूँ कि इस जटिल विषय को मैंने आपके सामने संक्षेप में रखने की जो चेष्टा करी है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आप लोगों को ये अब पूर्ण रूप से पता होगा कि मुक्ति और सदैव के लिए मुक्ति, जो हम शब्द उसको हम जो उपयोग करते हैं, वो एक शाब्दिक शब्द है, सांकेतिक शब्द है। सदैव के लिए कोई भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसे रूप धर के पृथ्वी लोक या किसी भी अन्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।